मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई यहाँ के लीडर बोल दे कि मैं 2 साल में विश्वविद्यालय, 1 साल में महाराजगंज को जिला और 10 दिन में जो 75 बेड का अस्पताल है उसमें 10-10 डॉक्टर ला के दिखा दे, मैं नहीं करूँगा राजनीति। जिला का उपाधि ना मिलने के कारण सिर्फ एक ही बात है कि यहाँ डीएम साहब भी बैठते हैं, यहाँ एसपी साहब भी बैठते हैं, यहाँ डीएसपी बैठते हैं, एसडीओ भी बैठते हैं, एसएचओ भी बैठते हैं, यहाँ सीओ भी बैठते हैं, यहाँ विधायक भी है, सांसद भी है, मंत्री भी है, लेकिन फिर भी हुआ क्या? नहीं हुआ। ना होने का कारण है कि यहाँ कोई नेता नहीं है। नेता आ जाएगा सब कुछ हो जाएगा। 2 साल के अंदर हुआ, रिकॉर्ड कर ली। 2 साल के अंदर महाराजगंज में विश्वविद्यालय बनी, 1 साल के अंदर महाराजगंज जिला बनी और 10 दिन के अंदर महाराजगंज के जो 75 बेड का अस्पताल बा, ये अस्पताल में एक डॉक्टर नहीं 10-10 सर्जन आपको दिखाई देगा। मुझे बताइए आप कि कौन प्रतिनिधि आके बोले हैं, कौन प्रतिनिधि आके बोले हैं? एक प्रतिनिधि का दिखा दीजिए, चाहे सांसद महोदय का, चाहे विधायक महोदय का, जिसमें बोले होंगे कि मुझे विश्वविद्यालय बनाना है। देखिए, नीतीश कुमार द्विवेदी युवा है और नीतीश कुमार द्विवेदी के पास जोश भी है, जुनून भी है। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, याद रखिएगा, मैं इतिहास रच के दिखाऊंगा। देखिए, सच्चाई तो जान लीजिए कि ये जो यात्रा हमारा नहीं है, ये महाराजगंज के लोगों का है और ये महाराजगंज के लोगों का नहीं है, इस सिवान, छपरा, गोपालगंज तीनों डिस्ट्रिक्ट का है। क्योंकि आप सभी को पता है, मैं भी युवा हूँ, कहा गया है कि घायल का गति घायल। जो व्यक्ति घायल होता है उसी को पता होता है कि दर्द कितना है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो उसे सुई भी लगाता है। ठीक उसी प्रकार एक युवा का गति एक युवा ही जानेगा। और ये महाराजगंज ही नहीं बल्कि सिवान, छपरा, गोपालगंज का जितना भी युवा है, इस सबका दर्द है। क्योंकि जो विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन 3 साल में होता है, 3 साल का सेशन है, उसको 7 से 8 साल लगता है। आबादी के अनुसार आपको अच्छा से मालूम है। तो मेरा बस मानना यही है, मैं तो यही विनती करने आया हूँ, क्योंकि सबको पता है कि मैं महागठबंधन के वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हूँ और मैं अपने जो भी शीर्ष नेतृत्व लीडर है मेरा, सबसे मेरा बात हुआ है कि आखिर में महाराजगंज को विश्वविद्यालय कब मिलेगा। तो हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व लीडर है वो मात्र एक ही को बात बोले हैं कि 2 साल के अंदर जब अपना सरकार बन जाएगा, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जब डिप्टी सीएम बन जाएंगे और मुझे इस महाराजगंज का सेवा करने का मौका मिलेगा, तो मात्र 2 साल के अंदर महाराजगंज में विश्वविद्यालय होगा। महाराजगंज जिला बनाने के लिए भी बात आपने करी अभी? जी बिल्कुल। उसके लिए क्या? देखिए, सच्चाई तो ये है कि आपको भी पता है कि सीवर से पूरा आप जाइएगा, कौशिक क्षेत्र में आप कोई भी चले जाइए, मधेपुरा, ये सब डिस्ट्रिक्ट है, ये सब प्राकृतिक रूप से भी हीन है। मतलब कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सुखाड़ आ जाता है, लेकिन अपने यहाँ ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हम लोग जनजागृत क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग को मालूम है। उन लोगों से भी ज़्यादा आबादी हम लोग का है, कोई 1-2% नहीं है, 30% अधिक आबादी हम लोग का है। लेकिन आज तक ले महाराजगंज से भी छोटा छोटा जगहों को, छोटा छोटा शहर को इसी बिहार में जिला का उपाधि मिल गया, लेकिन आज तक ले महाराजगंज को जिला का उपाधि नहीं मिला। ये जिला का उपाधि ना मिलने के कारण सिर्फ एक ही बात है कि यहाँ डीएम साहब भी बैठते हैं, यहाँ एसपी साहब भी बैठते हैं, यहाँ डीएसपी बैठते हैं, एसडीओ भी बैठते हैं, एसएचओ भी बैठते हैं, यहाँ सीओ भी बैठते हैं, यहाँ विधायक भी है, सांसद भी है, मंत्री भी है, लेकिन फिर भी हुआ क्या? नहीं हुआ। ना होने का कारण है कि यहाँ कोई नेता नहीं है। नेता आ जाएगा सब कुछ हो जाएगा। महाराजगंज की जनता पहले से भी ठगी गई है, उसके बाद भी आप वही वादे कर रहे हैं जो पुराने सिस्टम से लगातार वादा किया जाता है। जीतने के बाद कोई नेता 20-25 साल के लड़का आके कोई ठगा है का? पूरा देश में आप भी युवा हैं। नहीं, आप युवा हैं और जितना उम्र में मैं गरज रहा हूँ, कर रहा हूँ, कोई ऐसा बोला है क्या? किया है क्या? आप बताइए, कोई अगर किया है तो? कोई 12 दिन तक पोस्टर लगा के 50,000 लोगों से साइन करवाया है क्या? कोई 1713 दिन घुमा है क्या? कोई 271 को गांव घुमा है, 36 को पंचायत घुमा है, 2 को प्रखंड घुमा है? नहीं घुमा है। तो आप सोचिए ना जी कि कौन करना चाहता है। इतना में तो सबको समझ में आ जाता है चेहरा देख के। कुछ आप भी हमसे भी उम्र में बड़े हैं, हमसे ज़्यादा रात देखे हैं, दिन देखे हैं। आप अपना अनुभव से पता करिए कि हम ठग रहे हैं कि क्या कर। आप भी मान लीजिए माइक उठाए हैं तो कोई ना कोई बात होगा तभी ना माइक उठाए हैं कि पैसा कमाने के लिए माइक उठाए हैं, बात के लिए, लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। तो मैं भी लड़ने के लिए आया हूँ। अब कोई दोषी आप जाए उधर बोल दे कि मीडिया वाले पैसा लेके बोल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? हम भी आप बोल रहे हैं, कोई बोल दे आके हमको कि ये नेताजी बस खाली वोट लेने के लिए कर रहे हैं। आरोप तो लगना अलग बात है, लेकिन आप सच है ना, तो मैं भी सच हूँ। और हस्ताक्षर अभियान आप लेकर चल रहे हैं, तो क्या समर्थन मिल रहा है लोगों का? क्या मिल रहा है? 12 दिन के बाद आइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आपको दिखा देंगे। 50,000 लोगों का साइन दिखा देंगे आपको। क्या लग रहा है, टिकट मिलेगा आपको?
टिकट टिकट कैसा होता है? टिकट क्या बोला जाता है? जब आपको पता है कि जिस पार्टी महागठबंधन में मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, मैं खुद एक राष्ट्रीय लीडर हूँ उसमें से, मेरा जनता चाह रही है कि, और रही बात तो मेरा बड़ा भाई जो है मुकेश सहनी जी, उनका तो मात्र एक ही का नाम है कि मैं यहाँ लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप जाके महाराजगंज में कर्म करिए, तो मैं कर्म भी यहाँ अच्छा कर रहा हूँ, वहाँ लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। टिकट किसको मिल गया है? अभी मिलने दीजिए, सब नहीं सवाल। महाराजगंज कांग्रेस का ही सीट है। फिर वही बात, महाराजगंज महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी का सीट है, और इस बार आपको पता है कि महागठबंधन के जो अध्यक्ष है वो कौन है? आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आप बात सुने होंगे कि जिस कैंडिडेट का अपना 10 से 15 हज़ार जनदार होगा वही टिकट का हकदार होगा। ये बात सुने हैं ना? नीतीश द्विवेदी का पता कर लीजिए, महाराजगंज में 10 से 15 हज़ार से भी ज़्यादा जनदार है। लोग हमको मारने वाला, क्योंकि हम मुद्दा पे बात करते हैं। अब मैं इस बार बता रहा हूँ लोगों को कि इस बार आप सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार के बातों पे वोट नहीं मिलेगा। आप बताइए कि आपका क्षेत्रीय मुद्दा क्या है? आप जीतते हैं तो महाराजगंज को क्या बनाइएगा? आप महाराजगंज में विश्वविद्यालय कब बनाइएगा? अब मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई आके लीडर बोल दे कि मैं 2 साल में विश्वविद्यालय, 1 साल में महाराजगंज को जिला, और 10 दिन में जो 75 बेड का अस्पताल है उसमें 10-10 डॉक्टर ला के दिखा दे। मैं नहीं करूँगा राजनीति, मैं भी पढ़ाई लिखाई करूँगा, मैं बहुत तेज तराज हूँ, और पढ़ लिख के और भी आगे जाऊँगा। समय की कमी, आखिरी सवाल ले लेते हैं। बिमल मोड़ पर आए लोगों का बहुत समर्थन मिला, आपको क्या कहेंगे बिमल मोड़ के लोगों को? देखिए, हम बार बार कहते हैं, अब इस बार अभी भाषण भी दे रहे थे, उसमें भी मैं बोला, जितना भी हमारे शक्तिशाली, ऊर्जावान और जो मुझे आशीर्वाद दे रही जनता, उनसे मात्र एक ही को बात मैं बोलूँगा कि देखिए, नीतीश कुमार द्विवेदी युवा हैं, और नीतीश कुमार द्विवेदी के पास जोश भी है, जुनून भी है। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, याद रखिएगा, मैं इतिहास रच के दिखाऊँगा। इस बार बस इतना जान लीजिए कि महाराजगंज के मुद्दा पे महाराजगंज का चुनाव होगा। हर बार बिहार के मुद्दा पे, देश के मुद्दा पे महाराजगंज का चुनाव हुआ है, लेकिन आप इतना बात जान लीजिए कि बूंदे बूंदे तालाब बढ़ता है। आज अगर किसी को मुख्यमंत्री बनने के लिए 122 बूंदा की अगर ज़रूरत होगा, तो उसमें से 1 बूंदा महाराजगंज भी है, और महाराजगंज का भी कुछ मुद्दा है। और रही बात, तो हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व करने वाले हमारे जो लीडर हैं, आदरणीय सन ऑफ मलाम मुकेश सहनी जी, उन्होंने बोल दिया है कि जब इस बिहार के मुखिया आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे, जब इस बिहार के डिप्टी सीएम आदरणीय मुकेश सहनी जी बनेंगे, और हमरा सेवा करे के मौका मिली, तो रुआ देख लें, 2 साल के अंदर रुआ रिकॉर्ड कर ली, 2 साल के अंदर महाराजगंज में विश्वविद्यालय बनी, 1 साल के अंदर महाराजगंज जिला बनी, और 10 दिन के अंदर महाराजगंज के जो 75 बेड का अस्पताल बा, ये अस्पताल में 1 डॉक्टर नहीं 10-10 सर्जन आपको दिखाई देगा। आप मुझे बताइए आप कि कौन प्रतिनिधि आके बोले हैं, कौन प्रतिनिधि आके बोले हैं? एक प्रतिनिधि का दिखा दीजिए, चाहे सांसद महोदय का, चाहे विधायक महोदय का, जिसमें बोले होंगे कि मुझे विश्वविद्यालय बनाना है। कभी आप देखें ऐसा यात्रा करते हुए महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय? आप समझिए बात को। नीतीश द्विवेदी का राजनीतिक में जन्म शिक्षा से ही हुआ है। अगर आज 12वीं तक यहाँ पढ़ने का जैसे तैसे व्यवस्था है, अगर आज यहाँ ग्रेजुएशन चाहिए, यहाँ मैं जो पढ़ाई करना चाहता था, अगर उसका विश्वविद्यालय आज यहाँ होता, तो मुझे अपना राज्य और अपना घर और अपना महाराजगंज छोड़ के मुझे अन्य राज्य में नहीं जाना होता। लेकिन ना चाहते हुए यहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मात्र एक बार, क्योंकि तेजस्वी जी भी युवा हैं, आदरणीय मुकेश सहनी जी भी युवा हैं, और नीतीश द्विवेदी भी युवा हैं, और युवा का जो ये पुकार है विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय आके रहेगा मात्र 2 साल के अंदर, बशर्ते समय का जरूरत है।